हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर डिस्कशन में। हम यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में आपके बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है और मेंस रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए आर्टिकल्स होंगे वो देखते जाएंगे। एक दो आर्टिकल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी के आर्टिकल्स को आपको खुद से डिटेल में करते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। अगर हम वर्ल्ड पेज पे जाएं, वर्ल्ड पेज पे नज़र डालें, तो जैसे ये न्यूज़ है, नो सेफ जोन, इजरायली अटैक ऑन राफा कैंप किल्स 45। ये सारे न्यूज़ को आपको बस हेडलाइंस के साथ देखते जाना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला न्यूज़। यहाँ पे जो है, रसिया टू बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रसिया और उज्बेकिस्तान के द्वारा जो है सेंट्रल एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है इसे बनाया जाएगा। और इसके बारे में जो है, इस दोनों कंट्री के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसमें $500 मिलियन का यह कोलैबोरेशन किया गया है, जिसमें रसिया जो है $400 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और बाकी उज्बेकिस्तान इसमें करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। नाउ और भी आगे न्यूज़ देखते हैं हम। यहाँ पे ये वाला न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह ओवर 2000 पीपल बरीड इन पापुआ न्यू गिनिया लैंडस्लाइड्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इस लैंडस्लाइड से 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो जिंदा दफन हो गए। अगर हम मैप में लोकेशन की देखें इसकी, तो ये आपको लोकेशन याद रखना है कि यह जो पापुआ न्यू गिनिया है यह कहाँ पे है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे ये रहा इसका लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। और यहाँ पे जो ये जो जगह है पापुआ न्यू गिनिया, इसके अंदर यहाँ पे इंगा प्रोविंस है। इसी इंगा प्रोविंस के याम्बेली विलेज में यह लैंडस्लाइड हुआ है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, मे बी एग्जाम्स में आ जाए कि इंगा प्रोविंस जो है वो किस कंट्री में है। याम्बेली विलेज जहाँ पे 2000 पीपल जो है बरीड हो गए थे लैंडस्लाइड में, वो कहाँ पे है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करें, यह जो लैंडस्लाइड हुआ है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लें। तो यह जो लैंडस्लाइड है वो किस वजह से हुआ था, तो यह वहाँ पे जो है माउंट मुंगालो जो है इसके कोलैप्स होने से यह लैंडस्लाइड हुआ था। और यह याम्बेली विलेज है, ये तो हमने देख ही लिया। वहाँ पे क्योंकि वो बहुत ही, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वो विलेज बहुत ही रिमोट एरियाज में है, इसलिए वहाँ पे और भी इश्यूज आ रहे हैं लोगों को वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाने में और लोगों को वहाँ पे सुविधा देने में अभी ये वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। तो आपको बस लोकेशन याद रखना है। और अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये न्यूज़ जो है इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट थे ईरान के, इब्राहिम रईसी के जो डेथ हुई है, उनकी जो दुर्घटना में मौत हुई है, उसके बाद जो अभी ईरान के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबिर। तो ये चीज़ें आपको देखते हुए जाना है। नाउ चलिए चलते हैं हम अगले पेज पर, देखते जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे, बाकी आपको हेडलाइंस भी अच्छे से देखते जाना है। यहाँ पे साइक्लोन रीमल के बारे में बहुत जगह आप देख रहे होंगे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो साइक्लोन अभी आया है, साइक्लोन रीमल, इसका नाम किस कंट्री ने रखा है, तो इसका नाम जो है ओमान के द्वारा रखा गया है। और रीमल का मीनिंग अगर हम बात करें, तो रीमल का मीनिंग होता है सैंड इन अरबिक। ये हो जाता है इसका मीनिंग, और इसका जो नेम रखा है वो ओमान ने रखा है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह, जो भी अभी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं उन्हें हम नहीं कवर करेंगे। जिन्हें इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत देखते जाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका सारा टाइम इसी में चला जाएगा। ये इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, वाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट रेगुलेशंस रेगुलेटिंग हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स इज हैंगिंग फायर। इसे थोड़ा देख जाएंगे, इससे रिलेटेड अभी और भी आर्टिकल्स आएंगे, आप उन्हें फिर अच्छे से कर जाएंगे। आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, 28 मई को इसे मनाया जाता है। अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से, जर्मन बेस्ड एनजीओ वॉस यूनाइटेड के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था।
और 2024 का थीम है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। ये इसका थीम है और इसे 28 मई को मनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब भी आप पेपर पढ़ें, इन सारी चीज़ों को देखते जाएं ताकि डे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं आपसे वो भी कवर होता जाए। नाउ ये सारा पॉलिटिकल न्यूज़ और इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ हम नहीं कवर करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 58.46% टर्नआउट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह जो है 30% हायर है इस लोकसभा इलेक्शन में, जो लास्ट 35 ईयर में हाईएस्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इज अ टेस्टामेंट टू द रोबस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड सिविक एंगेजमेंट ऑफ द पीपल इन द रीजन। ये कहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है। तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अगर आपको याद होगा, आप ऑलरेडी इतने दिनों से कंटिन्यू न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते आए हैं, तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन अभी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम आप मुझे बताएंगे। और साथ में दो जो इलेक्शन कमीशन है उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार एक ये हो गए, और दूसरा नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दूसरा नाम क्या है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को आप बहुत दिन से देखते हुए आ रहे हैं। और ये याद रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा 58.46% का टर्नआउट वोटिंग में मिला है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाईएस्ट पोल पार्टिसिपेशन इन द लास्ट 35 ईयर्स। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, और सारी न्यूज़ को ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना है, इसे भी आप एक बार पढ़ जाएंगे। MHA आस्क एजेंसीज टू नॉट सीक इन्फो ऑफ ईच अदर फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। इसे एक बार थोड़ा सा शॉर्ट सा है, देख जाएंगे। और ये है स्पिरिचुअल कनेक्ट। अभी जो है न्यू दिल्ली में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, यह जो है इसे लॉन्च किया गया ब्रह्म कुमारीज के द्वारा न्यू दिल्ली में, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट भी उपस्थित थी। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने वहाँ पे कहा कि ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशंस द्वारा 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने सेंटर्स के द्वारा ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एंड वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है। और यह जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है अभी जस्ट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते जाएंगे। आगे हम चलते हैं, एडिटोरियल पेज पे हम देखते हैं, यहाँ पे यह जो है नॉट प्लेइंग सेफ, यह जो आर्टिकल है यह कांस फिल्म फेस्टिवल जो अभी रिसेंटली अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन पढ़ जाएंगे और साथ में यहाँ पे जो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स है उसे नोट कर लेंगे। जैसे पायल कपाड़िया जो है उन्हें अवार्ड मिला है, पायल कपाड़िया's ग्रैंड प्रिक्स विन फॉर हर डेब्यूट फीचर ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यह अवार्ड पायल कपाड़िया को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है उनके, यह जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। और फिर नेक्स्ट हो जाता है अनुसुया सेन गुप्ता, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है उन्हें। द सेमलेस जो है उनमें उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संतोष सिवान, वो जो है उन्हें पायरे अगेंस्ट एक्सीलेंस मिला है अवार्ड, सिनेमाटोग्राफी ऑनर, और यह फर्स्ट एशियन बन गए हैं इस अवार्ड को लेने वाले, ये नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर चिदानंद एस नाइक भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मूवी है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, उसे जो है लास्ट सिनेफ अवार्ड दिया गया है कांस का। और ये जो मैसन अली हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो है मूवी इन रिट्रीट उसे भी जो है रिलीज, उसे भी स्क्रीन किया गया था कांस के साइड बार में। तो और ये फर्स्ट इंडियन हो गए जिनकी मूवी को वहाँ पे स्क्रीन किया गया इस कैटेगरी में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है, साथ में यहाँ पे एक मंथन का भी हम जिक्र कर देते हैं।
मंथन, इसे किसने लिखा था? तो इसे सैम बेनेगल के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था, जो हमारे कंट्री में जो आपका मिल्क रिवॉल्यूशन से रिलेटेड से इंस्पायर्ड होके इस मूवी को बनाया गया था। इसे भी कांस में स्क्रीन किया गया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम, पायल कपाड़िया, अनुसुईया सेन गुप्ता, संतोष सिवान, और फिर ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आर्टिकल को आप बस एक बार देख जाएंगे। और ये जो आपका आर्टिकल है, लेटिंग इन लाइट एंड एयर, यह जो है राजकोट और दिल्ली में जो अभी रिसेंटली जो अभी कंट्रीज में कुछ फायर रिलेटेड जो भी दुर्घटना हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे है, इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से जो ये कहना चाहते हैं कि इसमें अंडरलाइन किया गया है, सेफ अर्बन स्पेसेस आर क्रिएटेड थ्रू द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस आर्टिकल में जो पिछले लास्ट 2 वीक में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं राजकोट में, दिल्ली में, उसका जिक्र किया है इन्होंने। और उसके साथ ही जिक्र करते हुए उन्होंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात किया है। और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे जो है क्वेश्चन किए गए हैं। और कहा गया है कि, और ये आप एक बार पढ़ जाएंगे यहाँ पे, और जैसे क्वेश्चन किए गए कि हाउ कैन वी डेलिनिएट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ प्लानिंग इन दीज मिसहैप्स एंड फर्दर हाउ कुड इफेक्टिव प्लानिंग हैव helped in reducing the risk to the lives that has been lost in this incident। इस इंसिडेंट में जो भी लोगों की जान गई है उन सारी चीज़ों को कैसे आगे हम इफ़ेक्टिव प्लान कर सकते हैं ताकि आगे से ऐसा चीज़ ना हो, इतने लोगों की जान ना जाए, और कैसे इसे हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि किसी ऐसे इंसिडेंट को कैसे हम मैनेज कर सकें। तो इसीलिए इस आर्टिकल को एक बार आप पढ़ जाएंगे। नाउ चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका कांस रिलेटेड ही है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसे पढ़ जाना है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट है और इसे पढ़ जाना है। अब आगे चलते हैं हम। अब हम आगे, हाँ, ये वाला भी आप पढ़ जाएंगे अच्छे से। अ मैटर ऑफ बैकवर्डनेस, यह जो रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया है ओबीसी रिजर्वेशंस पर, उससे रिलेटेड यह डिटेल में आर्टिकल है, तो इसे आप पढ़ जाएंगे क्योंकि आपके मेंस के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप अपने एसे में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका वो ऐसे पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप, ये जो पूरा आर्टिकल है इसे अच्छे से पढ़ जाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे अपने मेंस के लिए। नाउ अब हम एक्सप्लेन्ड पेज की ओर चलते हैं। बाकी ये सारे बीच में चीज़ों को आप एक बार देखते जाएंगे। एक्सप्लेन्ड पेज पे हम चलते हैं अब सीधा। एक्सप्लेन पेज पे यहाँ पे हम ये वाला टॉपिक देखेंगे आज, हाउ टीनी सैटेलाइट्स विल ट्रैक हीट लॉस फ्रॉम अर्थ्स पोल। यह जो आर्टिकल है इसमें जो है नासा के द्वारा अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे नासा के द्वारा 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है दैट विल स्टडी हीट एमिशंस एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के पोल है उन वहाँ पे जो हीट एमिशन होता है उसको यह जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है नासा ने, उसे यह स्टडी करेगा। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड के माहिया रॉकेट लैब से। और यह जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसमें सू बॉक्स साइज के क्यूब सैटेलाइट्स होंगे दैट विल मेजर हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, कितने यहाँ से हीट्स जो हैं वो इमिट हो रहे हैं आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन से, उसे यह मेजर करेगा। अगर हम यहाँ पे और चीज़ों को देखें तो यह जो मिशन है इसका नाम है प्री फायर, यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, यह इस मिशन का नाम है। और इसे जो है नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन के द्वारा जॉइंटली इसे डेवलप किया गया है। यानी नासा के साथ यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन है, जिस इन दोनों ने मिलकर इसे जॉइंटली लॉन्च किया है। यह जो अभी रिसेंटली आपका प्री फायर सैटेलाइट है। अगर हम बात करें इस प्री फायर सैटेलाइट में यह क्यूब सेट्स क्या है, तो क्यूब सेट्स आर मिनिएचर सैटेलाइट्स विथ अ बेसिक डिजाइन साइज ऑफ 1 यूनिट, जिसका वेट जो है 1.33 kg से ज़्यादा नहीं होगा। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, दीज सैटेलाइट्स वेर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1999 बाय कैलिफोर्निया
पॉलीटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा यह 1999 में पहली बार डेवलप किया गया था। और ये जो सैटेलाइट्स नासा ने लॉन्च किए हैं, इन्हें कहाँ प्लेस किया जाएगा, तो नियर पोलर ऑर्बिट, लगभग 525 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इन्हें जो है प्लेस किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों ये जो है अर्थ, इस सैटेलाइट के लॉन्च की ज़रूरत पड़ी, क्यों आखिर अर्थ के पोल का जो एमिशन है, हीट एमिशन है, क्यों मेज़र करना है। तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर और क्लाइमेट होता है, वह धरती पर आने वाले जो सन का जो टोटल हीट अमाउंट है और उसके बाद धरती से जो बैक जाता है स्पेस यानी अंतरिक्ष को जाने वाला हीट अमाउंट है, उनके डिफरेंस को के डिफरेंस पर यह डिटरमाइन होता है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर एंड क्लाइमेट है, जिसे हम कहते हैं अर्थ्स एनर्जी बजट। तो क्योंकि वहाँ पे इससे वहाँ पे जो है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन जो है, वहाँ से जो भी हीट रेडिएट होता है, जो बैक जाता है स्पेस में, उसके मेजरमेंट के लिए अभी तक कोई भी तरीका उपलब्ध नहीं था। इसलिए नासा ने इसे लॉन्च किया है ताकि उन रीजन्स से जो हीट एमिट होता है उसे मेज़र किया जा सके। उसके बाद जब वो मेज़र हो जाए, देन अर्थ का जो एनर्जी बजट है वो क्लियरली उसे समझने में साइंटिस्ट को आसानी होगी। यही इस मिशन का उद्देश्य है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं, द प्री फायर क्यूबसेट्स विल स्टडी फार इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ पोल। अर्थ पोल से जो भी फार इंफ्रारेड रेडिएशन एमिशन होता है उसे यह मेजर करेगा, और डेटा जो भी कलेक्ट होगा वुड हेल्प साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड द एनर्जी बजट ऑफ द प्लैनेट। और जब ये मेजरमेंट हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी बजट जो है हमारे प्लैनेट का, उसे समझने में साइंटिस्ट को आसानी होगी, और जिससे हम बेटर प्रेडिक्ट करेंगे हाउ आवर आइस सीज एंड वेदर विल चेंज इन द फेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है। और यहाँ पे जो है ये जो प्री फायर क्यूब सेट्स हैं, इनमें जो है थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगे उन्हें मेजर करने के लिए। तो और साथ ही यहाँ पे इट विल ऑल्सो मेजर द अमाउंट ऑफ फार इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड क्लाउड्स एट द पोल्स एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द रीजन। तो ये इस सैटेलाइट का उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इसे मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ अब ये जो है इसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ये आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे और इसे भी पढ़ जाएंगे। एआई इन लीगल केसेस, आपको एक्सप्लेन पेज रोज अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे बात की गई है सोलर स्टॉर्म्स के बारे में, इसे भी आप पढ़ जाएंगे क्योंकि सोलर स्टॉर्म्स रिलेटेड आर्टिकल्स हमारे प्रीवियस के जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसमें भी इसे डिस्कस किया गया है। तो आप इसे इजीली समझ जाएंगे क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। तो आप इस आर्टिकल को, ये छोटा सा, इसे भी देख जाएंगे। नाउ इसके साथ ही हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड करते हैं। आप जो भी आर्टिकल्स हैं मैंने जो जो आज बताए हैं आपको, वो सारी चीज़ों को भी आप कंप्लीट करते जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उन्हें भी नोट करते जाएंगे। धन्यवाद।